नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, तो आप सभी की तैयारी को और मजबूत कराने के लिए संस्कृति परिवार ने स्टार्ट किया है आपका मंडल दर्शन प्रोग्राम। अब इस मंडल दर्शन प्रोग्राम में हम एक एक मंडल कंप्लीट करते जा रहे हैं। आज जो हमारा मंडल स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है प्रयागराज। तो जो बच्चे प्रयागराज से इस क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सभी को ये क्लास मिल चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रयागराज, जिसको हम लोग आम भाषा में इलाहाबाद भी कहते थे। आज की डेट में उसका ऑफिशियल नाम प्रयागराज है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रयागराज मंडल के अंदर 4 जनपद दिखाई देते हैं। पहला आपका प्रयागराज, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा फतेहपुर, चौथा कौशाम्बी। अब इन चारों जनपदों के बारे में आपको बढ़िया से एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। अगर इस पूरे सेगमेंट की बात करूं तो इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये जो 4 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं ये वही हैं जो कि सारे के सारे जिसमें किसमें आते हैं, प्रयागराज मंडल में आते हैं। तो ये प्रयागराज मंडल है और इसके जो ये चारों जिले हैं वही हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम 2 पढ़ेंगे जो कि आपका प्रयागराज और प्रतापगढ़ है। उसके बाद कल की क्लास में हम लोग तीसरा और चौथा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रयागराज, जो कि खुद एक मंडल है और खुद एक जनपद भी है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो प्रयागराज है और इसका जो मंडल है वो भी आपका प्रयागराज ही है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर इसके उपनाम की बात करते हैं या इसके पहले के किसी नाम की बात करते हैं तो इसे हम संगम नगरी कहते हैं, इसको हम कुंभ नगरी भी कहते हैं, इसको तीर्थराज कहते हैं, इसे इलाहाबाद कहते हैं और इसी को अमरूद नगरी भी कहते हैं। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गई। ये सारे के सारे इसके नाम हैं, संगम नगरी, आपका कुंभ नगरी, आपका तीर्थ नगरी, आपका इलाहाबाद और आपका अमरूद नगरी। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। अगर मैं बात करूं कि संगम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 3 नदियाँ आके मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। क्लियर है, तो ये तीनों नदियों की वजह से ही इसे हम संगम कहते हैं। यहाँ पे प्रयागराज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रयागों का राज है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे गंगा और यमुना जी आके मिलती हैं मेनली, तो इसलिए इसे प्रयागराज भी नाम दे दिया गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी न्यायिक राजधानी भी है, यहीं पे हमारा क्या है, हाई कोर्ट भी है। इसी वजह से ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम इस पूरे जनपद की बात करें तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में महाकुंभ भी लगा था, तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं महाकुंभ वाले सेगमेंट से। क्लियर है। दूसरा, यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे माघ मेला का भी आयोजन होता है। अगर हम 1575 का टाइम याद करें तो मुगल सम्राट अकबर ने प्रयाग का नया नाम दिया था, जिसका नाम था इलाहाबाद, मतलब अल्लाह का शहर। क्या नाम था? इलाहाबाद, मतलब अल्लाह का शहर। ये 1575 में नामकरण किया गया था अकबर के द्वारा। अब वर्तमान में इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा से 2018 में दोबारा से इसे प्रयागराज कर दिया और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इसे दोबारा से प्रयागराज कब किया गया। अगर बात की जाए ऐतिहासिक स्रोतों की, सोर्सेज जो एंशिएंट हिस्ट्री में दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे हर्षवर्धन प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रयागराज के अंदर कौन सा राजा हर 6 साल के अंदर एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, तो आंसर हो जाएगा सम्राट हर्षवर्धन। वहां पर उसकी राजधानी से लाए गए समस्त धन को यहाँ पे दान दे दिया जाता था। अगर हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देखें तो षष्ठी कार्य पूर्ण होने के बाद षष्ठीकर्ता ब्रह्मा ने यहाँ प्रथम यज्ञ किया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात है। फिर यहाँ से इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग को मिलाकर
प्रयाग बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम प्रयागराज हो गया है। यहाँ भगवान के 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। ये थोड़ा सा आपको जो पौराणिक मान्यताएं हैं वहाँ से जोड़ के मैंने बता दिया है। क्लियर है ये बात? ये हिस्ट्री की बात है, और इससे पहले 1575 वाली भी ये बात भी हिस्ट्री की थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस पूरे सेगमेंट पर कि यह क्षेत्र ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा, ऋषि पन्ना, इनके ज्ञान स्थली के रूप में भी जाना जाता है। इस जनपद का जो झूसी क्षेत्र है, वहाँ पे जो चंद्रवंशी राजा है पुरवा, वो नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? पुरवा। ठीक है, उस नाम को याद रखिएगा। चंद्रवंशी राजा है ये। दूसरा, 1801 में अवध के नवाब ने इस क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया था। आपको पता ही होगा कि जब आप इस पूरे सेगमेंट में ब्रिटिश लोगों को देखते हैं तो वहाँ पर इनका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देने लगता है। फिर उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में सैन्य क्षेत्रों के लिए ब्रिटिश ने इसे अपने अधीन इस्तेमाल किया और इसका यूज़ किया। 1858 में पूर्ण रूप से ये अंग्रेज़ों सरकार के अधीन आ गया और फिर उसके पश्चात इसका नाम दोबारा से इलाहाबाद कर दिया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो आंसर है आपका 1866 में। अगर इसके टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका टोटल क्षेत्रफल है 5482 वर्ग किलोमीटर। अगर इसके देशांतर और इसके अक्षांशों की बात की जाए तो इसके अक्षांश आपको दिखाई देते हैं 25 डिग्री 27 मिनट से लेकर 25 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ तक, और अगर देशांतर की बात की जाए तो 81 डिग्री 50 मिनट से लेकर 81 डिग्री 84 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सीमाओं की बात करते हैं कि भाई इसकी सीमाएं, जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो किधर किधर लगती हैं, तो वो याद कर लेते हैं। भाई देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सबसे पहले ईस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे संत रविदास नगर। क्लियर? फिर उसके बाद आप देखेंगे मिर्जापुर, ये दोनों दिखाई देते हैं ईस्ट में। वेस्ट की बात करते हैं तो यहां पे आपको चित्रकूट और एक दिखाई देता है कौशाम्बी। फिर अगर हम उत्तर की बात करते हैं नॉर्थ की, तो यहां पे प्रतापगढ़ दिखाई देता है। और अगर साउथ की बात करें तो यहां पर रीवा दिखाई देता है, जो कि कहां पे आता है? मध्य प्रदेश में आता है। तो इस तरीके से हमारे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन कौन सा जनपद या कौन सा एरिया लगता है वो भी हमने यहाँ पढ़ लिया। अगर हम नदियों की बात करें तो यहाँ पर आपको गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती, जो कि लुप्त हो चुकी हैं, वो तीनों दिखाई देती हैं। ठीक है, ऊर्जा परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर निचली गंगा नहर दिखाई देती है, शारदा नहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिहंद नदी घाटी परियोजना यहाँ पे है, बेलन टॉस नहर है और मैजा जलाशय है। तो मैजा जलाशय से एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि मैजा जलाशय आपको प्रयागराज में दिखता है। उद्योगों की बात करें कि भाई उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मूंज का उद्योग बहुत है, गैस सिलेंडर और उसके कंप्रेसर का उद्योग यहाँ पर है। यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर्स का उद्योग दिखेगा जो कि फूलपुर में है, जिसको हम उर्वरक कह रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, इसी को हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। एक आपको याद रखना है कि त्रिवेणी जो स्ट्रक्चरल लिमिटेड है वो यहाँ पर है, भारत पंप एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड है यहाँ पे वैद्यनाथ आयुर्वेदिक जो औषधि फार्म है वो भी यहीं दिखाई देता है। यहाँ ITI दिखाई देता है, सिलिका सैंड कारखाना दिखता है, यहाँ पे दुग्ध सहकारी समिति दिखाई देती है जो कि प्रदेश की पहली थी, तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं। बात करते हैं यहाँ के अभ्यारण्य या पक्षी जो बिहार है उसकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो
यहाँ पे चांद खमरिया ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व है। क्या नाम है? चांद खमरिया ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व, वो यहीं पे दिखाई देता है। अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे मूंज और कांस का उत्पाद सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद के तहत रखा गया। अगर जीआई टैग की बात करें तो यहाँ पे इलाहाबादी अमरूद को जीआई टैग दिया गया है, इसी वजह से इसे अमरूद नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं, लोकसभा की सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक है आपकी प्रयागराज और एक है आपकी फूलपुर, जहाँ पर फर्टिलाइजर्स उद्योग दिखाई दे रहा था। अगर विधानसभा के क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पे 12 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक आपको याद रखना है 12, एक करछना, एक सौराब, एक प्रयागराज, दक्षिण, मेजा, फूलपुर, प्रतापपुर, कोराम, फाफामऊ, प्रयागराज पश्चिम, ये दक्षिण है। ठीक है, इस पॉइंट को हटा दीजिएगा। फिर इलाहाबाद उत्तर और आपका हंडिया। तो 3 प्रयागराज के नाम से ही हैं, प्रयागराज दक्षिण, प्रयागराज पश्चिम और प्रयागराज उत्तर, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 12 टोटल विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की बात कर लेते हैं कि भाई जनसंख्या कितना कितना वहाँ पे मसला दिया गया है। तो टोटल जनसंख्या की बात की जाए तो 59,54,391 ये टोटल जनसंख्या है, जिसमें से पुरुष कितने हैं? मेल आपको दिखाई देते हैं 31,807 और फीमेल कितनी दिखाई देती हैं? फीमेल दिखाई देती हैं आपकी 28,22,584। इसके बाद शहरी जनसंख्या जो है वो आपको 24.74% दिखाई देती है, जिसमें से शहरी लिंगानुपात आपको 862 दिखाई देता है। ये शहरों का है। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या आपकी 75.26 है। तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गांव की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ से ग्रामीण लिंगानुपात भी ज़्यादा है, 914 है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का देखा जाए कि भाई यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, तो 2.98% दिखाई देता है। साक्षरता दर की बात की जाए तो 72.32 दिखाई देगी। फिर यहाँ से अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो वो भी बहुत ज़्यादा है, 1086 है, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर मैं लिंगानुपात की बात करूं तो वो 901 है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूं तो 20.63% दिखाई देता है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ के कुछ संस्थानों की भी बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूट कौन कौन से दिखाई देते हैं। पहला 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय दिखाई देता है, उसकी स्थापना की गई थी। तो 1887 में आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, पहला। उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये 2016 में बना है, इसी को रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय भी कहते हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि 1999 में बना था, वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विद्यालय 2024 में, नेहरू ग्राम भारतीय डीम्ड विश्वविद्यालय 2008 में, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी यहीं पर है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम MNNIT कहते हैं, ठीक है, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंजीनियरिंग लाइन का बहुत बढ़िया कॉलेज है। कभी अब आपको मौका मिले इंजीनियरिंग वगैरह के किसी स्टूडेंट को एडमिशन कराने का, तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे IIIT है, यहाँ पर जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान दिखाई देता है। यहाँ नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दिखाई देता है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान दिखाई देता है। यहाँ पे अमरूद अनुसंधान दिखाई देता है। यहाँ पर उसी का प्रशिक्षण केंद्र भी दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, वो वहीं पर है।
और आपका नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का भी मुख्यालय वहीं पे है। उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे वहीं पे दिखाई देता है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का भी मुख्यालय आपका प्रयागराज में ही है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट हैं, अनुसंधान केंद्र हैं जो कि आपको प्रयागराज में दिखाई देंगे। अगर बात करें मेले और उत्सवों की, तो यहाँ पे त्रिवेणी महोत्सव लगता है। कौन सा? त्रिवेणी महोत्सव। उसके साथ साथ माघ मेला दिखाई देता है, शिल्प मेला दिखाई देता है, महाकुंभ मेला दिखाई देता है, गंगा महोत्सव दिखाई देता है। कुंभ भी लिख ही लीजिएगा क्योंकि वो अलग से नाम पूछ लेता है कि कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध जन्म स्थली अगर देखी जाए तो आपको ध्यान रखना है प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं भाई? नवीन यमुना सेतु, आपको खुसरो बाग, जब आप स्टेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको खुसरो बाग दिखाई दे जाएगा। आनंद भवन यहाँ पे काफ़ी फेमस है। रानी महल बहुत फेमस है। मिंटो पार्क बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जवाहर प्लानिटोरियम भी बहुत फेमस है। अशोक स्तंभ बहुत फेमस है। आपको याद रखिएगा चंद्रशेखर जी ने जहाँ पे अपने आप को गोली मारी थी, वो भी पार्क यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम कर दिया गया उसका। भारद्वाज पार्क भी यहाँ काफ़ी फेमस है। तो ये वो प्लेसेस हैं जो फेमस हैं प्रयागराज के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले ज़िले पे चलते हैं, अगले जनपद पे चलते हैं, प्रतापगढ़। तो आपको हेडलाइन डालनी है प्रतापगढ़, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, चलो, मुख्यालय आपका प्रतापगढ़ मिलेगा और जो मंडल है वो आपका प्रयागराज दिखाई देगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसके उपनाम और पूर्व नाम की बात करते हैं तो इसे बैला भवानी नगर कहा जाता था और इसे राजाओं का गढ़ भी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे बैला भवानी नगर और राजाओं का गढ़, ये पूरी बात याद हुई। फिर यहाँ से प्रतापगढ़ का जो नामकरण हुआ है वो स्थानीय राजा प्रताप सिंह के नाम पर रखा गया था। प्रतापगढ़ में मध्य पाषाण कालीन जो पुरा स्थल महदहा, जो आपने कई बार सुना होगा महदहा, वो यहीं पे दिखाई देता है। आपका सराय नाहर राय यहीं पे दिखाई देता है। दमदमा यहीं दिखाई देता है। तो इस वजह से ये मध्य पाषाण काल का काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह माना जाता है। इसे बेलहा प्रतापगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बेलहा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेलहा देवी मंदिर सई नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो बेलहा देवी का मंदिर है उसी वजह से इसे बेलहा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है 1920 के दशक में बाबा रामचंद्र के द्वारा, किसके द्वारा? बाबा रामचंद्र जी के द्वारा नाई धोबी बंद आंदोलन भी यहाँ पर चलाया गया था। तो ये आंदोलन आपसे पूछा जाएगा कि नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ पे चलाया गया, तो आपका आंसर है प्रतापगढ़। किसके द्वारा? बाबा रामचंद्र के द्वारा। कब? 1920 में। ठीक है, प्रतापगढ़ जनपद अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जनपद है। ठीक है, अगर इसके एरिया की बात की जाए तो 3717 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति अक्षांश लैटिट्यूड आपके दिखाई देते हैं 25 डिग्री 3-4 मिनट से लेकर 26 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ तक, और आपका 81 डिग्री 19 मिनट से लेकर 82 डिग्री 27 ईस्ट तक। क्लियर हुआ? अगर स्थिति की बात की जाए तो सई और गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो आपको ये याद रखना है, दो नदियां यहाँ पे बहुत मेन है, एक आपका सई और एक आपकी गंगा। सीमाओं की बात करते हैं तो इसके ईस्ट में, कहां पर? ईस्ट में आपको जौनपुर दिखेगा, इसके वेस्ट में रायबरेली, फतेहपुर, अमेठी, ये सारे के सारे दिखेंगे। साउथ की बात करें तो कौशाम्बी और प्रयागराज दिखेंगे। अगर हम इसके नॉर्थ की बात करें तो अमेठी, ठीक है, और सुल्तानपुर दिखेगा। अब देखो अमेठी इधर भी है तो ये इस तरीके से है, यहां पे है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़े,
नदियों की बात करते हैं। नदियां हैं आपकी शारदा नहर, ये गंगा, गोमती, सई और शारदा, और इसी शारदा की वजह से यहाँ एक नहर दिखती है, शारदा नहर, ठीक है। और यहीं पर एक और परियोजना चल रही है, शारदा सहायक परियोजना, जो कि शारदा नहर के साथ ही अटैच्ड मानी जाती है, ठीक है। यहाँ उद्योगों की बात करें तो यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग दिखाई देते हैं, कृषि आधारित उद्योग दिखाई देते हैं, अचार बेस्ड उद्योग है और मुरब्बा उद्योग दिखाई देता है। ये सारे के सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, अचार की, मुरब्बा की, एग्रीकल्चर बेस्ड, या आपका जितने भी आपके खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रिजर्विंग के उद्योग हैं, वो सारे यहीं दिखते हैं। अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार दिखाई देता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो आंवला उत्पाद यहाँ पे दिखाई देता है। भौगोलिक संकेतक की बात करें जीआई टैग की तो आंवला ही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मुरब्बा वगैरह की इंडस्ट्री बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक इकाइयों की बात कर लेते हैं भाई, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशनल सीटें कितनी कितनी हैं। तो यहाँ पे लोकसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटें कौन कौन सी हैं? एक उसमें रानीगंज है, रामपुर खास है, कुंडा है, विश्वनाथगंज है, पट्टी है और बाबागंज है। ये आपकी 6 सीटें ऐसी हैं जो कि आपके प्रतापगढ़ में दिखाई देती हैं, ठीक है। और 1 सीट आपकी लोकसभा की दिखती है। अब यहाँ से जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल जनसंख्या कितनी दिखाई देती है? यहाँ पे है 3209,141, ये टोटल है, जिसमें से मेल आपको 16,06,085 और फीमेल आपको कितनी दिखाई देती हैं? 16,03,056, ये फीमेल्स हैं, जिसमें से आपको शहरी 5.46% और ग्रामीण 94.54, ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का ये कितने लोग रखते हैं? 1.61 लोग यहाँ पे रहते हैं। साक्षरता दर कितनी है टोटल? तो यहाँ पे है 70.10, ठीक है। और इसमें से मेल की है 81.88 और यहाँ पे फीमेल की है 58.45। यहाँ से अगर घनत्व की बात की जाए तो 863 यहाँ का जनसंख्या घनत्व दिखाई देता है। अगर टोटल लिंगानुपात देखा जाए प्रतापगढ़ का तो 998 दिखाई देता है, तो ये भी अच्छा लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो यहाँ का ठीक ठाक है। यहाँ से जो जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर, वो है 17.50। यहाँ के अगर संस्थानों की बात की जाए तो यहाँ पे डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय दिखाई देता है। उत्सवों की बात की जाए तो यहाँ पे गौतमेश्वर महादेव मेला लगता है, अंबावाता मेला लगता है, महाशिवरात्रि मेला लगता है। ये 3 यहाँ के फेमस मेले हैं। अगर देखने और घुमाने की जगह देखी जाए तो यहाँ पे भक्ति धाम, यहाँ पे धुमेश्वर नाथ धाम, यहाँ पर महदहा, सराय नाहराय, फिर उसके बाद काला कांकर, भक्ति धाम, मनगढ़, माँ बराही देवी मंदिर, ये फेमस है। यहाँ पे बेलहा देवी बहुत फेमस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने प्रयागराज के 2 जिले कंप्लीट कर लिए हैं, एक आपका खुद प्रयागराज और एक आपका प्रतापगढ़। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इनको बढ़िया से पढ़ लीजिए, इनको याद कर लीजिए। इसके बाद अब हम 2 जो रह गए हैं, जो कि आपके कौन कौन से हैं, जो कि आपके फतेहपुर और कौशाम्बी, इनको कल कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बने और बढ़िया से आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमारे करा ले जाएगा। तो जो ये यूपी स्पेशल चल रहा है, इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से चीज़ों को समझिए। जय हिंद, जय भारत।